जय हिंद फ्रेंड्स। टू पोर्ट नेटवर्क का टॉपिक हम लोगों का चल रहा था और उसी टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जेड पैरामीटर और बाकी पैरामीटर कैसे निकालते हैं। अगर कोई आप एक पैरामीटर निकाल लिए तो बाकी में केवल इक्वेशन का अरेंजमेंट रह जाता है। लेकिन इक्वेशन का अरेंजमेंट करने के पहले ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो भी दो पैरामीटर जिनके टर्म में आपको लिखने हैं बाकी दो पैरामीटर को, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से। और एग्जाम्पल मैंने बताया था कि एक सीरीज में रेजिस्टेंस आर लगा है और उसका ए बी सी डी वो जेड पैरामीटर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि वहाँ पर I1 और I2 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं थे। ठीक, ये चीज़ें जरा आप ध्यान रखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई पैरामीटर निकालना। देखिए, मैं आपको इंडिविजुअल एक एक पैरामीटर निकाल करके बता रहा हूँ, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ पर्पज क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका अभ्यास हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, आपको न्यूमेरिकल मिल जाए। क्योंकि इसके बाद मैं ईएस और गेट के PYQ सॉल्व कराऊंगा टू पोर्ट पैरामीटर के, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बहुत ही इनका एप्लीकेशन आ रहा है वहाँ पर। ठीक है, और चीज़ें बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगी अगर आपके पास प्रैक्टिस अच्छी है तब। अदरवाइज आपको टाइम लगना ही लगना है, और वहाँ पर टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपको 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पर नहीं देना होता है। ठीक है, खास करके ईएस में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में। ठीक है, अब अगर हम एक पैरामीटर निकाल लिए तो बाकी केवल और केवल इक्वेशन का अरेंजमेंट रहेगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए वाई पैरामीटर में, जेड पैरामीटर में क्या था? V1 V2 को I1 I2 के टर्म में लिख रहे थे, ये था जेड पैरामीटर। वाई पैरामीटर में क्या है? जस्ट रिवर्स है, I1 I2 को V1 V2 के टर्म में लिखना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप मैट्रिक्स पढ़े हैं तो वाई पैरामीटर जेड का इनवर्स होता है। और इनवर्स कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई उसका डिटर्मिनेंट। चलिए क्वेश्चन पर सीधे स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द एडमिटेंस पैरामीटर। एडमिटेंस पैरामीटर मतलब वाई पैरामीटर, और जेड पैरामीटर को इम्पीडेंस पैरामीटर भी बोला जाता है, इम्पीडेंस पैरामीटर। और वाई को एडमिटेंस पैरामीटर, इम्पीडेंस का जस्ट रिवर्स। ठीक, चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले आर एल और सी अगर गिवन हो तो सबसे पहले इसको एस डोमेन में बदलिए ताकि लीनियर इक्वेशन आसानी से बन सकें। तो एस डोमेन में ये आपको पता होगा कि एल को एल एस लिख देते हैं और सी को 1/CS। तो लिख दीजिए इसको, आर आर ही रहेगा, ये हो जाएगा 2S, एस स्मॉल में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, और ये हो जाएगा 1/2S। आर आर क्यों रहता है ये आपको बताए थे कि आर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। फिर उसके बाद वही बेसिक पैरामीटर V1 V2 लिखना है, I1 को यहाँ से एंट्री करानी है और I2 को यहाँ से एंट्री करानी है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको जितने भी पॉसिबल तरीके हैं वो आपको बताता हूँ, और फिर देखते हैं कि कौन सा शॉर्टकट होगा और कौन सी चीज़ें से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये केवल और केवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका अभ्यास कितना है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको टी नेटवर्क की तरह ट्रीट करूं, टी नेटवर्क, तो यहां पर टी नेटवर्क का क्या है? इंपीडेंस 0 है, ये इंपीडेंस है सब के सब ओम में है। तो क्या करना है, अगर मैं इसको टी नेटवर्क की तरह ट्रीट करूं तो यहां पर लगा है Z1, ये पूरा है Z2, और ये है Z3। तो टी नेटवर्क में जेड पैरामीटर क्या होते हैं? अगर मैं इसका जेड पैरामीटर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? Z11 होता है इनका और इनका सम, तो इसको और इसको सम कर दीजिए, तो 2 प्लस इनका सम क्या हो जाएगा? 2S प्लस 1/2S। कोई दिक्कत?
Z22 इनका और इनका सम होता है Z2 प्लस Z3। यहाँ पर है 0, कुछ नहीं लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s प्लस 1/2s। और Z12 और Z21 ये क्या होते हैं, जो लिखा है Z2, तो 2s प्लस 1/2s, और यहाँ पर हो जाएगा 2s प्लस 1/2s। कोई दिक्कत? अब अगर Z पैरामीटर आपको पता चल गए तो Y पैरामीटर इसका जस्ट इनवर्स होगा, यही तो होगा ना। इनवर्स निकालने के लिए इसका एडजॉइंट डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का, और जब 2/2 का मैट्रिक्स होता है तो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनको और इनको चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा क्या 2s प्लस 1/2s। और इनको इंटरचेंज कर दीजिए विद माइनस साइन, ये डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ जेड, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही तो करते हैं ना। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट जेड निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा 4s² प्लस 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2s इंटू 4s² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2s माइनस 4s² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2s इंटू 4s² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2s। यही तो होगा ना मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, डायगोनल का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद माइनस साइन। चलिए अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं तो क्या हो जाएगा 4s² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4s², ये बाहर ले लीजिए, तो बचा क्या 4s² प्लस 4s प्लस 1 माइनस 4s² माइनस 1, यही बचेगा। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 4s और ये, तो डिटर्मिनेंट जेड क्या हो जाएगा 4s² प्लस 1 डिवाइडेड बाई s। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर आइए, तो 1/4s² प्लस 1 डिवाइडेड बाई s, ये क्या है 4s² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2s, ये क्या है 4s² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2s, ये क्या है 4s² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2s, और ये क्या है 4s² प्लस 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2s। डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, इसको पूरे हर एक टर्म में मैट्रिक्स के डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, और यहां पर क्या मिलेगा 4s² प्लस 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8s² प्लस 2। शायद यही आपका आंसर है, यह है आपका वाई पैरामीटर। आपसे कोई जरूरी नहीं कि वहां पर पूरा पूछे वाई पैरामीटर, हो सकता है आपसे पूछ ले y12 की वैल्यू बताइए, तो y12 क्या हो जाएगा -1/2।
हो सकता है पूछ ले y22 की वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, आंसर यही है ये। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है? ओपन और शॉर्ट मेथड जो डिराइव करने को बताए थे, कि इसको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते हैं, वाई को, जेड को ओपन सर्किट पैरामीटर बोलते हैं, क्योंकि वो ओपन करके निकाले जाते हैं सर्किट को। टू पोर्ट को एक बार ओपन कर दीजिएगा, एक बार क्लोज कर दीजिएगा, इस तरह से निकाले जाते हैं। इस वजह से इसको जेड को ओपन पैरामीटर बोलते हैं और वाई को शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। चलिए, अब अगर मैं इसको ओपन और शॉर्ट करके निकालूं, सपोज वाई पैरामीटर होता क्या है, I1 I2 को किस में लिखते हैं, V1 V2 के टर्म में, ये लिखते हैं। अब अगर मैं लेट V1 को जीरो करता हूं, V1 को जीरो करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने इनपुट शॉर्ट सर्किट कर दिया तो फिगर कैसा बनेगा, फिगर कुछ ऐसा बनेगा। I2, ठीक, यही तो है ना। चलिए, यहां पर कौन सी करंट फ्लो होगी, अगर यहां पर हमने वोल्टेज लगाया था तो I1 करंट अंदर जा रही थी, यहां पर कौन सी करंट फ्लो हो रही है, -I1, -I1 ही तो फ्लो होगी ना। मैं इस वजह से I1 को लिख रहा हूं, क्योंकि आपको यह पता चले कि जब आपने V1 को जीरो किया तो आपके पास कौन सा टर्म निकलेगा, Y12 निकलेगा और Y22 निकलेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे Y12 क्या मिलेगा, I1 बाई V2, और Y22 क्या मिलेगा, I2 बाई V2, यही तो मिलेगा ना। अगर मैं V1 को जीरो करता हूं, यहां पर V1 को जीरो रखिए, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, I1 इज इक्वल टू Y12 V2 और I2 इज इक्वल टू Y22 V2। I1 ओ Y1 Y2 और Y22 हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है इससे, तो I1 I2 आपको पता होना चाहिए ना कि I1 क्या है, I2 क्या है। I1 वो है जो इनपुट साइड से एंटर कर रही थी। अब यहाँ पर इनपुट साइड का तो जीरो कर दिया आपने, तो यहाँ पर बाहर की तरफ कौन सी करंट जाएगी, I1 अगर अंदर आ रही थी तो बाहर की तरफ कौन सी जाएगी, -I1, सीधी सी बात ये है। तो आपको क्या निकालना है, I2 बाई V2 का रेशियो और I1 बाई V2 का रेशियो, तभी तो ये दोनों पैरामीटर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे, मतलब यहां से थेवेनिन्स नेटवर्क बनाऊं, तो इस टर्मिनल पर से देखने पर ये दोनों इंपीडेंस किस में आ रही हैं, पैरेलल में। तो V2 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, I2 इंटू, ये दोनों इंपीडेंस पैरेलल में हैं आपस में, ये दोनों ब्रांच क्या हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, 2 इंटू इस ब्रांच का इंपीडेंस, तो इस ब्रांच का इंपीडेंस क्या है, 2s प्लस 1/2s डिवाइडेड बाई, पैरेलल ब्रांच में क्या होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 2s प्लस 1/2s, तो क्या मिला, I2 4s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2s इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4s स्क्वायर प्लस 8s, हाँ
4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2s, 2s से 2s कैंसिल, तो V2 इज इक्वल टू क्या मिला आपको? तो V2 इज इक्वल टू मिला I2 8s स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1। तो यहाँ से I2 बाई V2, I2 बाई V2 मतलब Y22 क्या निकला? I2 बाई V2, तो ये क्या मिल जाएगा? 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8s स्क्वायर प्लस 2। देखिए Y22 आपका ही निकला है, ये देखिए निकालना है। कैसे भी आप कीजिए वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आंसर आपको एक ही मिलेगा। Y22 मिल गया। अब जरा मैं निकालता हूं क्या यहां से, और क्या मिलेगा? Y12, Y12 निकालने के लिए पहले I1 आपको निकालना पड़ेगा। तो इस ब्रांच में कौन सी करंट जा रही है? अगर मैं यहां से I2 की वैल्यू निकालूं, ये जो निकला है यहां से मैं I2 की वैल्यू निकालूं, I2 इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से I2 की वैल्यू निकालूं तो I2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? V2 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8s स्क्वायर प्लस 2। ये है I2 की वैल्यू। टोटल करंट दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है, उस ब्रांच में कौन सी करंट गई? तो I1 की वैल्यू माइनस I1 जिसे आप कह रहे हैं, तो माइनस I1 की वैल्यू क्या है? पैरेलल ब्रांच में जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस, मतलब 2s प्लस 1 बाई 2s इंटू टोटल करंट डिवाइडेड बाई दोनों ब्रांच की रेजिस्टेंस का सम, तो 2 प्लस 2s प्लस 1 बाई 2s। तो माइनस I1 की वैल्यू क्या मिली? 4s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 इंटू I2 की वैल्यू V2 इंटू 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8s स्क्वायर प्लस 2। ये और ये कैंसिल, यहाँ से भी दो कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? माइनस I1 इज इक्वल टू V2 बाई 2। तो यहाँ से I1 बाई V2 क्या मिला, जिसको आप Y12 बोलते हैं, वो मिला -1/2। और -1/2 आपका आंसर भी आ रहा है, ये देखिए -1/2। कैसे भी आप कीजिए, जो आपकी मर्जी हो, लेकिन आपका फाइनल वही आंसर आएगा, एक और एक केवल एक ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि तरीका बदलने पर आंसर बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमने एक इनपुट पोर्ट को जीरो करके देख लिया, शॉर्ट करके देख लिया। अगर मैं आउटपुट को जीरो करता हूं, फिगर क्या था? 2 ओम 2s 1/2s, V1 V2 को आपने जीरो कर दिया, मतलब आउटपुट टर्मिनल वो आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहां से जो करंट जाएगी वो होगी I1। ठीक है, आपने आउटपुट को क्या कर दिया है? जीरो कर दिया है, इसको शॉर्ट कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, ये शॉर्ट है, इसके पैरेलल में ये ब्रांच है, इसका मतलब कि इस ब्रांच में कोई करंट जाएगी? नहीं जाएगी। तो इस ब्रांच के लगे रहने या नहीं लगे रहने से कोई फायदा नहीं है।
तो यहां से जो I1 करंट जाएगी वही इधर चली जाएगी पूरी की पूरी। तो अगर मैं V1 इज इक्वल टू लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2I1, यही तो लिखूंगा ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर आउटपुट टर्मिनल में I2 अंदर जा रही थी, तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, I2, लेकिन I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -I2। माइनस क्यों, क्योंकि I2 अंदर जा रही थी। टू पोर्ट नेटवर्क में I1 और I2 करंट अंदर जाती हैं, तो अगर आप करंट बाहर निकाल रहे हैं इसका मतलब कि आपको माइनस साइन लिखना पड़ेगा। अब अगर V2 को आपने जीरो किया तो आप Y पैरामीटर निकाल कर देखिए, अगर मैं V2 को जीरो करता हूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू Y11 V1 और I2 इज इक्वल टू मिलेगा Y21 V1। अब I1 बाई V1 यहां से निकालिए, तो I1 बाई V1 मतलब Y11 क्या मिला, 1/2, 1/2 ही आपका आंसर आ रहा है। फिर क्या बचा है, Y21, तो यहां से Y21 क्या निकालेंगे, I2 बाई V1, और I2 किसके साथ है, माइनस साइन के साथ, तो -1/2 मिल गया। तरीका आपको फॉलो करना है और वो केवल और केवल कब आएगा, प्रैक्टिस से। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप I1 I2 के साइन में यहां पर गलती कर देंगे। ओरिजिनल माइनस साइन के साथ आएगा लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूशन में गलती कर देंगे, और वो केवल और केवल गलती तभी नहीं होगी जब आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो पक्का गलती करेंगे माइनस साइन के साथ, ये कन्फर्म है। और वहां पर मजे की बात यह है कि जब आप ऑप्शन होते हैं वहां पर लिखे होते हैं तो वहां पर एक नॉर्मल प्लस साइन के साथ भी दिया जाएगा और एक माइनस साइन के साथ भी दिया जाएगा, और 90% लोग क्या करेंगे, गलती कर देंगे वहां पर, और फिर कहेंगे क्या कि छोटी सी गलती हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, तरीका आपके पास है, आपकी जो मर्जी हो वो लगा सकते हैं, KVL KCL, और जैसे अभी हमने ओपन और सॉर्ट करके निकाला वैसे। ठीक है, ये सब जो है किए हुए क्वेश्चन है, तो आंसर की गलती इसमें मत निकालिएगा। ठीक है, ये आंसर गलत है, आंसर सही है जो भी लिखा है। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एस डोमेन में बदल देंगे क्योंकि एल और सी लगे हैं, ताकि हमारा सिस्टम लीनियर रूप में लिखा जा सके। एस डोमेन में ले जाने का पर्पज यही है, 1/2s 1 ओम, V1 V2। क्या करें, क्या आसान पड़ेगा, आसान ये पड़ेगा, एक तरीका तो है KVL KCL लगा करके, यहाँ से I1 एंटर कराइए, यहाँ से I2 एंटर कराइए, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। ये एक तरीका हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन करके वही जैसे हमने इक्वेशन को अरेंज करके पहले जेड पैरामीटर निकालिए फिर उसका इन्वर्स निकाल करके वाई निकाल दीजिए। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि इस नेटवर्क को या तो टी नेटवर्क में बदल दीजिए या पाई नेटवर्क में बदल दीजिए, ये दूसरा तरीका हुआ। क्योंकि अगर हमें वाई पैरामीटर निकालने हैं तो पाई नेटवर्क ज़्यादा आसान पड़ता है। क्यों, क्योंकि पाई नेटवर्क के लिए हमारे पास शॉर्टकट है वाई पैरामीटर में। वो शॉर्टकट क्या है कि अगर ये पाई नेटवर्क है और अगर इसका वाई पैरामीटर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, Y11 को लिखूंगा इसका और इसका सम, Y22 को लिखूंगा इसका और इसका सम, और ये बीच वाला विद माइनस साइन।
ठीक है, Y21 और Y12। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली दो बातें हैं। पहला, ये Y होना चाहिए, Z नहीं। तो यहां इस ब्रांच में जो Z होगा उसको हम 1/Z करके लिख देंगे, तो Y में बदल जाएगा अपने आप। अब ये क्या नजर आ रहा है, ये डेल्टा नजर आ रहा है या स्टार? ये स्टार है, बीच में एक कॉमन पॉइंट है और 3 ब्रांच निकल रही, और ये डेल्टा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये पूरा क्लोज्ड लूप बनेगा। तो ठीक वैसे ही यहां पर अब टी नेटवर्क अगर बदलना होता तो इस डेल्टा को मैं स्टार में बदलता, ये जो डेल्टा है उसको मैं क्या बदलता, स्टार में। लेकिन चूंकि हमें पाई नेटवर्क ले जाना है, इसका मतलब यह है कि इस स्टार को, ये जो स्टार है, 3 ब्रांच हैं, इनको मैं किस में बदल दूं, डेल्टा में। अगर मैं इनको डेल्टा में बदलूंगा तो एक ब्रांच ऐसे लग जाएगी, एक ब्रांच ऐसे आ जाएगी, और एक ब्रांच ऐसे आ जाएगी। ऐसे ही तो आ जाएगी ना, 3 सिरे पर 3 ब्रांच आ जाएंगी। अगर मैं इस ब्रांच को निकालना चाहूं, थोड़ा मैं इस ब्रांच को निकालना चाहूं, ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, 1 2 और 3। अगर मैं फर्स्ट ब्रांच को निकालना चाहूं तो मैं क्या निकालूंगा, डेल्टा, स्टार से डेल्टा में बदलना है। तो डेल्टा की, स्टार की जिन 2 ब्रांचों से जुड़ा है ये, तो 1 की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, ये 1 ओम प्लस इसका 1/2s प्लस 1 इंटू 1/2s डिवाइडेड बाई थर्ड ब्रांच। थर्ड ब्रांच क्या है, 1/2s। ठीक। अगर मैं 2 ब्रांच को निकालना चाहूंगा, सेकंड ब्रांच का इंपीडेंस कितना निकलेगा, 1 प्लस 1/2s प्लस 1 इंटू 1/2s डिवाइडेड बाई थर्ड ब्रांच है 1/2s। अगर मैं थर्ड ब्रांच का इंपीडेंस निकालना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1/2s प्लस 1/2s प्लस 1/2s इंटू 1/2s डिवाइडेड बाई थर्ड ब्रांच है 1 ओम। तो इसका मैं डेल्टा अगर लिखूंगा तो डेल्टा नेटवर्क में क्या बनेगा, एक आया ये वाला इंपीडेंस, इसकी वैल्यू क्या है, 2 + 2/s, ये क्या हो जाएगा, 4s², वो 4s + 1 डिवाइडेड बाई 2s। अगर मैं इस ब्रांच को लिखना चाहूं, ये 1 नंबर है। अगर मैं थर्ड वाले को लिखना चाहूं तो थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, 1/s प्लस 1/4s²। इसका मैं इम्पीडेंस क्या लिखूंगा, 1/s प्लस 1/4s²। तो ये कितना हो जाएगा, 4s + 1 डिवाइडेड बाई 4s²। 4s + 1 डिवाइडेड बाई 4s²। यही होगा ना, एक बार देख लीजिए। हाँ, फिर 2 का कितना हो जाएगा, ये यही हो जाएगा जो 1 का है, 4s + 1 डिवाइडेड बाई 2s। और 1 ओम का रेजिस्टेंस पहले से लगा है, ये हमने बदल दिया। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 + Z2। तो इसका इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, 4s + 1 डिवाइडेड बाई 2s डिवाइडेड बाई 4s + 1 डिवाइडेड बाई 2s प्लस 1। तो मिल जाएगा 4s + 1 डिवाइडेड बाई 6s + 1। तो ये कितना हो जाएगा,
4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2s, 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4s स्क्वायर, 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6s प्लस 1, ये हो गया पाई नेटवर्क। लेकिन पाई नेटवर्क में ध्यान में रखना है आपको, इसमें डायरेक्ट फार्मूला मत लगाइएगा अभी। क्यों? क्योंकि ये जेड है। अगर मैं इसको वाई में बदलूं, कन्वर्ट इन वाई, तो मैं क्या करूंगा, उसी का रिवर्स कर दूंगा। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, 2s डिवाइडेड बाई 4s प्लस 1। इस ब्रांच में क्या लिखा जाएगा, 4s स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4s प्लस 1। और इस ब्रांच में क्या लिखा जाएगा, 6s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4s प्लस 1। ये वाई में है, मतलब ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। अब अगर वाई में है तो डायरेक्ट आप वाई पैरामीटर क्या लिखेंगे इनका, y11 क्या हो जाएगा इनका और इनका सम कितना है, 4s स्क्वायर प्लस 2s डिवाइडेड बाई 4s प्लस 1। इसका और इसका सम, तो 4s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4s प्लस 1। और ये कितना हो जाएगा, माइनस 4s स्क्वायर अपान 4s प्लस 1 माइनस 4s स्क्वायर अपान 4s प्लस 1। ये आपका आंसर है। देखिए यही आया। ये देखिए है, सेम है आंसर। तो तरीका क्या था, पहला तरीका तो केवीएल केसीएल जैसे अभी तक हम जेड पैरामीटर निकालते आए हैं, 3 लूप बनाकर, 3 इक्वेशन बनाकर, i3 को बाकी 2 के टर्म में लिख करके अरेंज कर दीजिए, जेड पैरामीटर मिल जाएगा। जेड को फिर इन्वर्स कर दीजिएगा तो फिर आपको वाई पैरामीटर मिल जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या था कि हम इसको पाई नेटवर्क में कन्वर्ट करें, लेकिन पाई नेटवर्क में कन्वर्ट करने के बाद ये ध्यान में रखना है कि आपको ये जो मिलेगा वो जेड मिलेगा, फिर जेड को वाई में बदल करके इन्वर्स करके फिर उसके बाद डायरेक्ट लिखें, जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। तीसरा तरीका क्या है, जो ओपन और सॉर्ट, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में मेथड लगाया। एक बार इनपुट टर्मिनल को ओपन कीजिए, एक बार सॉर्ट कीजिए और उसके बाद करंट निकालते चलिए। ठीक है, आंसर सभी से सेम आएगा। वो आपकी मर्जी है कि आपने प्रैक्टिस किस पर की है ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या करें। सबसे आसान तरीका क्या है, या तो आप इसको टी पैरामीटर में बदल दीजिए, या क्या करिए, I1 I2 करेंगे तो उससे लंदी पड़ेगा। मतलब जेड पैरामीटर निकाल करके फिर वाई पैरामीटर पर जाइए। एक बार करके देखते हैं क्या, पाई नेटवर्क बना करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको एस डोमेन में बदलिए। तो 1 बाई सी एस होता है, तो सी है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/s 1/2 2/s। ठीक है, ये सब ओम में है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब क्या करें, सबसे पहले इसको पाई नेटवर्क बनाना है। हाँ, पाई बनाते हैं। एक ब्रांच ये जुड़ेगी, एक ब्रांच ये जुड़ेगी, टी ये था ना ये वाला, और एक ब्रांच ये जुड़ेगी। ये मत कहिएगा कि ये ब्रांच तो पहले से जुड़ी है। हम इस टी को, ये जो टी बना है ऐसे, इसको हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, ये और ये। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट ब्रांच का इम्पीडेंस निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1 + 2/s + 1 × 2/s डिवाइडेड बाई थर्ड ब्रांच 1/2।
तो ये कितना निकलेगा 1 + 2/s प्लस 4/s मतलब 1 + 6/s मतलब s + 6/s। ये 1 का इम्पीडेंस निकला। 2 का मैं इम्पीडेंस निकालूंगा तो क्या निकलेगा 1/2 + 2/s 1/2 × 2/s / 1। तो क्या मिला 3/s + 1/2 मतलब 6 + s / 2s। ये आपको क्या मिला 2 का इम्पीडेंस। 3 का इम्पीडेंस क्या मिलेगा 1 + 1/2 प्लस 1 × 1/2 / 2/s। तो क्या मिला 3/2 + s/4 6 + s/4 ये 3 मिला। तो आपके पास क्या बन गया नेटवर्क बन गया 2/s यहाँ पर क्या लगा है 6 + s/4 यहाँ पर है s + 6/s और यहाँ पर है s + 6/2s। ये है V1 ये है V2। क्या करेंगे ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है इम्पीडेंस है तो पैरेलल में इम्पीडेंस क्या होता है ये Z1 Z2 / Z1 + Z2। तो इनकी जगह मैं क्या कर दूं इनकी जगह मैं लिख दूं 2/s × s + 6/4 / 2 + s s + 6/4। तो क्या मिला s + 6/4s / 6 + s² + 6s/4s। ये और ये कैंसिल। तो ये क्या मिला ये मिल गया s + 6/s ये मिल गया 2s + 6 12 / s² + 6s + 6 और फिर इधर क्या मिल गया s + 6/2s। ये किस में आया Z में। तो इसको क्या कर दें y पैरामीटर निकालना है। सबसे पहले इसको y में कन्वर्ट कर दीजिए। y में कन्वर्ट करके ही फिर आप शॉर्टकट लगाइएगा। क्यों क्योंकि शॉर्टकट में लिखा है कि y1 + y2 तब जा करके y11 निकलता है। ठीक है ये आपको बता रखें। इसको y में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा s / s + 6। इसको करेंगे तो s² + 6s + 6/2s + 12 ये 2s s + 6। अब ये y में कन्वर्ट हो गया। अब मैं डायरेक्ट y पैरामीटर लिख रहा हूँ। क्या लिखूंगा y पैरामीटर s² + 6s + 6 / 2 s + 6 + s s + 6। इधर वाला क्या लिखूंगा 2s + s² + 6s + 6 2s/s + 6 और ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा -s + 6 और ये
चलिए ऐड कर दीजिए। तो क्या मिला, एस स्क्वायर प्लस 6s 2, ये 8 हो जाएगा, 8s प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2s प्लस 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2s प्लस 6। यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2s प्लस 6। यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2s प्लस 4, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, देख लीजिए यही है कि नहीं। कहाँ है आंसर, ये ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ है, ये हर जगह यहाँ पर 8 आ रहा है 6 की जगह, देखिए कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। ये 8 आएगा, 4 दूना 8, ये 8 है। ये 8, यहाँ पर 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, 8 8 8। अब आपका ये तीसरा तरीका क्या है, ओपन और सॉर्ट करके, जो आपको पसंद हो वो कर लीजिए। हमारा बताने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस था कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, जो बेस्ट हो वही आप फॉलो करना है और जिसकी आपने प्रैक्टिस की। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए पैरामीटर के साथ। तब तक आपके पास 2 ही काम है, केवल और केवल हाथ से अभ्यास करना और कुछ नहीं करना। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, शॉर्टकट जो अपने आप करके आए वही आपको ध्यान में रखना, और वही ध्यान भी रहता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, बाकी आप कितनी भी शॉर्टकट कितनी भी फार्मूला रट करके जाइए, कोई वहाँ पर काम नहीं आना। सिर्फ और सिर्फ वही काम आएगा जिसका आपके हाथों ने अभ्यास किया है बस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।